हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस में प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस में और प्रॉपर्टीज़ सीखने वाले हैं कि कौन कौन सी है सीएसएस में। तो लेट्स गो इन माय नोट्स। तो मैं यहाँ अपनी नोट्स में आ चुका हूँ और मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर प्रॉपर्टी। तो यूज टू सेट द कलर ऑफ फॉर ग्राउंड। इसका मतलब ये है बेसिकली कि हम कोई भी टैग्स लिखते हैं सीएसएस में, मीन्स का सीएसएस में नहीं, एचटीएमएल में हम बॉडी में कोई भी टैग्स लिखते हैं तो उसका कलर हम सेट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ओके एट्सेट्रा। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है कि कलर रेड, कलर पिंक, कलर ब्लू, कलर ग्रीन। ओके, हम ये सेट कर सकते हैं कलर टेक्स्ट का। उसके बाद की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो यूज टू सेट द कलर ऑफ बैकग्राउंड। तो सिंपली हम बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। हम रेड कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं या वाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ है इफ़ बैकग्राउंड कलर डार्क है देन हमें जो कलर है वो लाइट लेना है। इसका मतलब क्या है? तो मीन्स कि मैं कलर बैकग्राउंड कलर डार्क ले रहा हूँ, लेट्स से ब्लू, और मुझे कलर जो है वो हमें वाइट सेट करना है क्योंकि वो लाइट कलर है। ओके, तो हमें दिखने को मिलेगा बैकग्राउंड, मीन्स के टेक्स्ट जो है वो दिखने को मिलेगा। हम जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क कर दे और कलर को भी डार्क कर दे तो दिखने को नहीं मिलेगा वो हमें टेक्स्ट जो लिखा है वो। ओके, तो मैंने यहाँ एग्जांपल भी लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। उसके बाद है सीएसएस में H1। ओके, ये एग्जांपल है, कलर ग्रीन किया हुआ है, पैराग्राफ का कलर रेड किया है, बटन का कलर मैंने ब्राउन किया है। ओके, तो यहाँ मैंने बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक किया है, बटन है वो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया है। ओके, अब बात करते हैं कलर सिस्टम्स की। ओके ओके, सीएसएस में कलर सिस्टम होती है आरजीबी और हेक्सा डेसिमल। तो आरजीबी क्या है? तो आरजीबी का फुल नेम है रेड, ग्रीन, ब्लू। उसमें मैक्सिमम 255। ओके, 255 क्या होता है? तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, हम मैक्सिमम वैल्यू 255 तक ही दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि कलर RGB 25500। उसका मतलब क्या है कि रेड की वैल्यू ज़्यादा है और ग्रीन और ब्लू की वैल्यू है वो 00 है, मीन्स के ग्रीन और ब्लू है ही नहीं। तो मीन्स कि ये रिटर्न करेगा रेड कलर। ओके, तो कुछ इस तरह से हम RGB सिस्टम है और कलर दे सकते हैं CSS में। और हेक्साडेसिमल होती है और वो कुछ इस तरह से होती है, हैश FF FFF00। तो इस तरह से कोई कलर बनता है और उसमें नहीं ज़्यादा पढ़ना वो क्या होता है, मत पढ़ो। सिंपली याद रखो कि कोई ऐसा सिस्टम सिस्टम होता है RGB और हेक्साडेसिमल। ओके, उसके बाद आता है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। तो टेक्स्ट अलाइन, उसका मतलब है कि हम टेक्स्ट को लेफ्ट में भी रख सकते हैं, सेंटर में भी रख सकते हैं और राइट में भी रख सकते हैं। उसके बाद की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन। और हम टेक्स्ट को सिंपली डेकोरेट कर सकते हैं, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ओके एट्सेट्रा। उसके बाद आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, उस पर हम टेक्स्ट को हम सिंपली, अगर हम कैपिटलाइज करना चाहते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन भी रख सकते हैं, ओके एक्सेट्रा। उसके बाद आती है हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली है जो सिंपली फ़ॉन्ट हम कैसे रखना चाहते हैं, मीन्स की स्टाइल रिलेटेड होता है वो। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट। ओके, फ़ॉन्ट की मतलब वेट होता है वो हम लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट कर सकते हैं।
यूनिट्स इन CSS। ओके, तो सबसे पहला यूनिट है पिक्सल। ओके, तो ये पिक्सल जो है वो हम इसके CSS में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला यूनिट है। 96 पिक्सल इज इक्वल टू 1 ईच। ओके, उसके बाद आती है प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज़। हम पिक्सल को फॉन्ट साइज़ में यूज़ करते हैं, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, इस तरह से। उसके बाद की बात करें तो बॉक्स मॉडल इन CSS, ये कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लेते हैं। उसमें ये चीज़ें आती है हाइट, विड्थ, बॉर्डर, पेडिंग, मार्जिन। ओके, तो ये चीज़ें आती है। तो सिंपली हम हाइट विड्थ की बात नहीं करते, बट बॉर्डर क्या है वो समझ लेते हैं। बॉर्डर है बॉक्स की जो हम कहते हैं बॉर्डर, वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितनी मोटी रखना चाहते हैं या कितनी पतली रखना चाहते हैं। पैडिंग हम कहें तो कि एक बॉक्स के अंदर सिंपली एक और बॉक्स है, तो उन दोनों बॉक्स की जो जगह है हम उसको पैडिंग कहते हैं। और मार्जिन क्या है, दो अलग अलग बॉक्स है, तो सिंपली इन दो अलग अलग बॉक्स की जो बीच की गैप है हम उसको मार्जिन बोलते हैं। तो ओके, हाइट मैंने यहाँ लिखा है बाय डिफॉल्ट इट सेट्स द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट। ओके, विड्थ बाय डिफॉल्ट इट सेट्स द कंटेंट एरिया विड्थ ऑफ द एलिमेंट डिव। ओके, सिंपल एग्जांपल भी मैंने लिखा है यहाँ, डिव कर्ली ब्रेसेस में विड्थ 50 पिक्सल। ओके, बॉर्डर यूज टू सेट एन एलिमेंट्स बॉर्डर, हम बॉर्डर विड्थ दे सकते हैं 2 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड डॉटेड डैश दे सकते हैं, बॉर्डर कलर हम दे सकते हैं ब्लैक, वाइट, ग्रीन, जो भी देना हम बॉर्डर कलर दे सकते हैं। शॉर्ट हैंड, अगर हमें शॉर्ट हैंड लिखना है बॉर्डर को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तीन चीज़ एक साथ लिख सकते हैं हम। Used to round the corners of an element's outer border edge। ओके, तो बॉर्डर रेडियस है, उसके लिए हम डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, यूज टू राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन एलिमेंट्स आउटर बॉर्डर एज। तो हम बॉर्डर रेडियस भी देख सकते हैं। इसके बाद पैडिंग, तो पैडिंग हम पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ है पैडिंग में, वो हम दे सकते हैं। शॉर्ट हैंड तो पैडिंग 15 पिक्सल दे सकते हैं, और या इस तरह से भी दे सकते हैं, पैडिंग 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल। 1 पिक्सल का मतलब है पैडिंग टॉप। ओके, तो उसके बाद 2 पिक्सल का मतलब है पैडिंग राइट, પછી पैडिंग बॉटम, ओके बॉट नहीं, पैडिंग लेफ्ट। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, इस तरह से भी हम दे सकते हैं मार्जिन, ये भी प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंडेड में हम लिखे तो पैडिंग मार्जिन 25 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पैडिंग में हम जैसे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल साथ में हम देते हैं, तो मार्जिन में हम वैसे ही दे सकते हैं। ओके, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हम जल्दी से VS कोड में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ चुका हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ न्यू फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं हम। तो CSS प्रॉपर्टी, ओके, और उसमें हम न्यू फाइल बनाने वाले index.html। ओके, नाम दे दिया हमने। तो सिंपली हम यहाँ बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने वाले हैं, shift+1 एंटर, ये हमारी बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो चुकी है। और यहाँ डॉक्यूमेंट में हम टाइटल देने वाले हैं, इसके डॉक्यूमेंट हटाइए, टाइटल हम रखने वाले CSS
प्रॉपर्टी, ओके दे दी। बॉडी में आ गए हम, और सिंपली हम अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, तो सिंपली हम यहाँ पहले ड्यू टैग ओके जनरेट करने वाले हैं, ड्यू हैश फर्स्ट, ओके उसको आईडी भी दे दी हमने, एंटर। तो सिंपली हम इसमें थोड़ा कंटेंट डालने वाले हैं, तो सिंपली lorem 50, ओके यहाँ हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, हो गया, ओके। तो अब हम इसको सिंपली स्टाइल करते हैं, ओके तो सिंपली स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे हम, ओके तो सिंपली बॉडी से शुरुआत करेंगे। तो पहले बॉडी को स्टाइल कर रहे हैं हम, उसका बैकग्राउंड कलर हम ओके क्या रखें, ग्रीन रखते हैं, ओके ग्रीन। उसके बाद हम आते हैं हमारी ड्यू के ऊपर आता है, और ड्यू को स्टाइल करते हैं हैश फर्स्ट, तो ओके अब कलर सेट करते हैं हम वाइट, ओके क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखा हुआ है बॉडी का, इसलिए हम कलर वाइट सेट कर रहे हैं। उसके बाद हम सिंपली हम टेक्स्ट को अलाइन करने वाले हैं लेफ्ट की साइड, ओके लेफ्ट हो गया ये। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करें तो हम सिंपली अभी कुछ भी डेकोरेट नहीं करें, नॉन, इसलिए मैं यहाँ नॉन लिख रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे फॉन्ट साइज़ की, फॉन्ट साइज सिंपली हम 16 पिक्सल रख रहे हैं अभी, ओके। उसके बाद फॉन्ट फैमिली की बात करें तो फॉन्ट फैमिली हम ओके ये रखने वाला है टाइम्स न्यू रोमन वाला, तो हमने यहाँ फॉन्ट फैमिली ओके टाइम्स न्यू रोमन वाला रख दिया। उसके बाद हम कौन सी प्रॉपर्टी, ओके मार्जिन, हम मार्जिन 10 रखने वाला है, 10 पिक्सल, ओके। और पैडिंग हम रखने वाले हैं 20 पिक्सल, ओके। अब सिंपली हम ओपन विथ लाइव सर्वर करने वाले, तो लेट्स सी। तो मैंने यहाँ ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया है, और कुछ इस तरह से हमें दिखने को मिल रहा है CSS, ओके इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ओके। तो अब हम सिंपली बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, तो पैडिंग के नीचे आएंगे हम, और बॉर्डर अभी हम देने वाले 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखिए सिंपली ओपन विथ लाइव सर्वर करने वाले एंड लेट्स सी, ओके ये हमें हल्का सा दिखने को मिल रहा है बॉर्डर यहाँ, ओके इट्स लुकिंग नाइस। चलिए इतना ही गाइस, तो मिलता है अगले सेक्शन में। तो अगले सेक्शन में हम और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, तो मिलता है अगले सेक्शन में।